एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही पॉलिटिकल पारा हाई हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह आप जानते ही हैं 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। 19 और 20 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल का 2 दिन का दौरा है और इससे पहले ही बंगाल की सियासत में हलचल बेहद तेज हो गई है। ममता के दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए शुभ होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। पहले मंत्री पद, फिर विधायक और अब टीएमसी से भी इस्तीफा शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया है। मतलब बहुत साफ है, बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की तैयारियां पूरी हो रही हैं। और इतना ही नहीं है, टीएमसी के सांसद हैं सुनील मंडल, विधायक है जितेंद्र तिवारी, ये भी बीजेपी की डोर थामने को तैयार है। अब खबर यह है कि टीएमसी के 60 नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के करीब हफ्ते भर बाद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष का बंगाल दौरा, और इस दौरे पर पूरी तैयारी है ममता बनर्जी को झटका देने की। उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने इसकी तैयारी कर रखी है। राज्यपाल के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें और उनके साथियों को गलत मामलों में फंसाया जा सकता है। इससे पहले विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद बुधवार रात को शुभेंदु अधिकारी सीधा पहुंच गए थे वर्धमान, जहां वो पूर्वी वर्धमान के टीएमसी के विद्रोही सांसद सुनील मंडल से मिले। इस बैठक में आसनसोल के टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। जितेंद्र तिवारी वही शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में पार्टी लाइन से अलग जाकर कहा था कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से ही केंद्र की स्मार्ट सिटी परियोजना का पैसा बंगाल के शहरों तक नहीं पहुंच रहा। ये बैठक करीब 1 घंटा चली। माना जा रहा है कि टीएमसी के 60 कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी तृणमूल का जो लीडर लोग थे, पहले जो तृणमूल तैयार किया है, वो लोग डिसीजन ले लिया है। ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है उसका साथ वो लोग काम करेगा नहीं। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि शुभेंदु अधिकारी फिलहाल दिल्ली नहीं आएंगे। 19 दिसंबर को मिदनापुर में अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच बंगाल की चुनावी रथ चरित्र जारी है और बीजेपी के एक और नेता के घर से हमले की खबर है। चुनाव से पहले माहौल का जायजा लेने के लिए उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन 3 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।